हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 for 2 years at x% per annum is 30. फाइंड द x। तो चलिए CI और SI का डिफरेंस का 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस कितना दिया है इसको याद रखिएगा, है ना। डिफरेंस दिया है आपको 30, प्रिंसिपल है 12,000, रेट कितना है तो रेट नहीं दिया है, एक्स दिया है तो x/100 लिख दीजिए, फिर x/100 लिख दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 × 100, ये 20 × 120, ये 6 से जाएगा 30 कितना बार में 5 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 25, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि रेट कितना हो जाएगा आपका 5%, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़। दूसरा क्वेश्चन, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours and 8 kilometer upstream in 4 hours. Find the speed of the boat in still water. तो देखिए, जब भी आप डाउन स्ट्रीम जाइए, डाउन स्ट्रीम मतलब हो गया धारा के दिशा में या धारा के अनुकूल। ठीक है, तो जब धारा की दिशा में जाइएगा तो उसमें क्या होता है, नाव का स्पीड जो होता है और धारा का स्पीड दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि नाव का जो स्पीड रहता है वो तो रहता ही है, धारा भी अपनी स्पीड से उसको नाव को बहा ले जाती है। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा x + y। दूरी कितना है तो 12 है, समय लगता है 3 घंटा, मतलब x + y का वैल्यू 4 हो गया। वहीं जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम जाने में आपका तो जो स्पीड है वो धारा दूसरी दिशा से आपको रोकेगी, मतलब धारा का जितना स्पीड होगा वो उतना आपके स्पीड को कम कर देगी। तो इस केस में चाल क्या हो जाएगा x - y हो जाएगा। ठीक है, और 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है 4 घंटा, यानी कि स्पीड होगा आपका 2। ठीक है, तो इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट 2 को, तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका क्या, तो नाव की गति। और धारा पूछा रहता तो देखिए, यहाँ नाव और धारा दोनों मिला के 4 है, और नाव हो गया, नाव का स्पीड हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, तो धारा का कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है नाव की गति बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गुणनफल कितना है 182 है, तो 100 फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 × 1 = 91 हो गया। अब सीधे इसको 7 से लगाएंगे तो 13 बार में, तो 13 और 14 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 14 × 13, तो ये गुना करने पे 182 भी देगा और जोड़ने पे 27 भी देगा। ठीक है, तो आंसर मिल गया। इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। किसी धनराशि पर दो सम ऑफ मनी बिकम्स 9,800 in 2 years and 10,780 in 3 years at simple interest. Find the principal. मतलब कोई धनराशि है, ठीक है, जो 2 वर्षों में ब्याज लेकर कितना हो जाती है 9800 हो जाती है, और 3 वर्षों में हो जाती है 10,780। ठीक है, तो मान लीजिए कि धनराशि कितना हो गया आपका x हो गया, उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है y है, तो x + 2 साल का ब्याज, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 9800। फिर दूसरे केस में देखें तो इसमें भी मूलधन हो गया और ये 3 साल का ब्याज, जोड़ने पे कितना हो गया 10,780 हो गया। तो ये घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ y की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 200 और 700, 980 हो गया। ठीक है, तो पहले इक्वेशन देखिए, मूलधन के साथ हम क्या जोड़े हैं, 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 980 आ रहा है बराबर 9800। ठीक है, तो 9800 में से ये कितना चला जाएगा, 0 और 16 के 6, 9 18 19, माइनस करते हैं, ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया 4, यहाँ 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 8 में से गया 7, यानी कि आपका मूलधन कितना होगा, 6840, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 cm त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 3 cm त्रिज्या वाले छोटे गोलों में ढाला जाता है, तो बने हुए गोलों की संख्या निकालें। तो कैसे निकालेंगे गोलों की संख्या, तो बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r3। बड़े वाले की त्रिज्या कितना है, 6 6 6 है, और छोटे वाले की त्रिज्या है 3 3 3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये जाएगा 2 बार में, 3 से 6 जाएगा 2 बार में, यानी कि छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना के 8 बनेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4 साल 4:5 है, और 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 5 और 6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु निकालें। तो चलिए मान लिया जाए कि ए अनुपातिक गुण x है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, और बी का वैल्यू 5x। ठीक है, तो अभी कोई आदमी 4x वर्ष का है, तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, उसकी आयु में 6 का वृद्धि हो जाएगा। वैसे ही दूसरे का भी 6 का वृद्धि होगा, तो रेशियो कितना बन रहा है, 5:6 बन रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 24x, 6 से तो 36 हो गया, ये 5 से करते हैं तो 25x, और ये हो जाएगा 5 में 6 से तो 30, 25 में से 24 गया x, और 36 में से 30 गया तो कितना बचेगा 6, x का वैल्यू 6 बचा। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए का वैल्यू कितना था 4x था, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 वर्ष, ये वर्तमान में 24 साल का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पहले इफ द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज 256 फाइंड n, तो लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है, जहां n क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 256 हो जाएगा, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, √256, यानी कि 16, यानी कि लगातार 16 हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 256 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं हैं एपी में है, जिनका योग 27 है, गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको जनरल मेथड से ना जाकर हम ऑप्शन के थ्रू से भी देख सकते हैं, जोड़ के चेक करके और मल्टीप्लाई करके, उसमें ज़्यादा समय हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए 9 6 15 12 27, 16 11 27, 8 9 17 10 27, और ये हो गया 14 13 27, सबका वैल्यू 27 है, लेकिन गुना करने पे देखते हैं। तो 12 9 108, 108 में 6 से करते हैं तो 108 छक्का कितना हो जाएगा 648, जो कि सही नहीं है। तो सर का देखते हैं, तो ये 99 हो गया, और 99 में 7 से करते हैं तो 700 में से कितना कम हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा, मतलब 693 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। ये हो गया आपका 10 9 90, 9 74 720 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। ये देखते हैं तो 13 63 91 हो गया, 91 में 5 से करते हैं तो 1 5 5, 9 5 9 5 5, 1 5 5, 9 5 45, यानी कि ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब एपी में जब 3 संख्या लेना होता है आपको, तो क्या क्या लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, तो 27 है। ये बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा, 3 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 9। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर इसको गुना करने पे कितना दे रहा है आपको
504 दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है 5504, ठीक है। अल्फा की जगह पे हम रखेंगे 9, तो 9 माइनस बी, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस बी का वैल्यू कितना है 504 है, 9 पचे 45, 9 छक 54 होगा। यहाँ देखें तो 81 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 56, ठीक है। तो 81 माइनस 56 बराबर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 25 का रूट अंडर, यानी कि 5 हो गया। तो पहला संख्या हमारा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा था, यानी कि 9 में से 5 गया 4 होगा। दूसरा नंबर होगा आपका अल्फा, यानी कि 9 होगा। तीसरा नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 9 प्लस 5 14। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होना चाहिए कितना, 4 9 14, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे चलिए, 3 cm त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 4 cm ऊंचाई और 3 cm त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है, तो कितने शंकु बनेंगे। तो शंकु की संख्या, यहाँ गोले को पिघलाकर शंकु बनाना है, तो गोला का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो गोला का आयतन ऊपर रखेंगे और शंकु का आयतन नीचे रखेंगे, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के लिए ऊंचाई 4 है और त्रिज्या कितना है 3 है, तो यहाँ 3 3 होगा, ऊंचाई हो जाएगा 4, ये 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया और 2 3 से 2 3 गया, यानी कि कितने गोले बनेंगे, 3 गोले बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्रमागत है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। हम ये स्क्वायर निकाल के ऐसे ना जाके 23 का स्क्वायर और माइनस 22 का स्क्वायर में, हम 23 का स्क्वायर अभी तो याद है तो लिख देना 529 और 484, और फिर इसको माइनस करना जाएंगे तो इसमें ज़्यादा समय की होगा। इस फॉर्मूला से आगे बढ़ें तो जोड़ने पे हो गया 45 और डिफरेंस 1 हुआ, यानी कि 45 हो गया है, जो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखें तो ये देखिए इसका भी डिफरेंस 1 है, लेकिन जोड़ने पे 43 है, ये 45 नहीं दे रहा है दूसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा देखें, डिफरेंस यहाँ भी क्या है, 1 ही है, लेकिन ये जोड़ने पे कितना दे रहा है 41 दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, तो क्रमागत तो हुआ ही, लेकिन ये कितना हो जाएगा 24 और 23 47, 45 नहीं है, ठीक है। तो आज का सफ़र बस यहीं तक, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में नए उत्साह के साथ। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।